तो जैसे अज्ञानी जीवन में अभी-अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी-अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफ़िक्र बादशाह है। तो बेफ़िक्र बादशाह बनने की प्रोसेस क्या है? मालूम पड़ गई ना? क्योंकि फ़िक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। और अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप हम हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो फ़िक्र किस बात का रहा? अगला निश्चय बुद्धि क्या निशानी है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंस समर्पित। सर्ववंश सहित समर्पित। ये चिंतन के लिए पॉइंट दिया जा रहा है। सर्ववंश सहित समर्पित का क्या मीनिंग है? चाहे चिंतन करेंगे दिन भर सभी, कल की क्लास में लिया जाएगा या जब भी नेक्स्ट आएगा ये टॉपिक। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। बाबा ने थोड़ा हिंट दिया है, इस पर डिटेल गहराई में सभी करेंगे मनन चिंतन। सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वंस समर्पित व सर्वंस त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं। गॉट इट ना? समर्पित होने का ये नहीं बिल्कुल भी मतलब, कोई मतलब ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। और आजकल तो हम कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, बहुत हो गए हैं सेवाधारी। सो डोंट वरी, आप जहाँ हैं जैसे हैं वहीं पर पुरुषार्थ कीजिए। चारों तरफ ही पूरे प्रकृति वायुमंडल में माया चारों ओर है, चाहे वो सेंटर हो, मधुबन हो, एवरीवेयर। कहीं भी आप रह करके अपनी स्थिति बना सकते हैं। तो ये जिनकी बहुत परेशान रहते हैं कई कि हमें भी समर्पित हो जाना है, सेवा केंद्रों पर चले जाना है, तो हो सकता है आपको जहाँ बाबा ने बिठाया है वही आपके लिए बेस्ट है। शायद वहाँ जाने से आपके कईयों को हमने देखा है अलबेले हो जाते हैं। पुरुषार्थ में पहले जैसा किया करते थे, फिर वो वैसा नहीं रह जाता उनका वहाँ जाकर। तो सैटिस्फाइड रहना है, संतुष्ट आत्मा, संतुष्ट मणि। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता है कि मधुबन में जाके बैठ गए या सेवा केंद्र पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं। जब ज़रूरत हुआ करती थी पहले, बहुत ज़रूरत, कि हाँ, यहाँ पर ओपन करना है सेंटर तो सेवाधारी की ज़रूरत है, तो समर्पित की एक प्रोसेस। अब तो वो एक फैशन सा बन गया है, देख रहे हैं। ज़रूरत नहीं है और वो उसमें भी बड़ा अजीब हमें वो लगता है, देखा है हमने। शिवलिंग बना कर के वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है, नथिंग एल्स। वो शिव को माला पहना रहे हैं फिर। व्हाट इज़ दिस? भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ये मन-मत सारी चीज़ें हैं। एन्जॉयमेंट इतना खर्च करके करने की क्या ज़रूरत है? समर्पण ऐसे दिखा के थोड़ी होता है। तो उन सब, ये सब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, फिर उन सब में पड़ना नहीं है, नहीं तो फिर वही माया के चक्र में फँस गए। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्र पर बैठ गए। ये तो एक सीढ़ी है, आगे बाबा कहते हैं सर्वंस अर्पित, यह सीढ़ी की मंजिल है। तो कहीं भी रह के अर्पण कर सकते हैं अपना। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित हो जाए। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना? वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं है। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंस त्यागी की परिभाषा
अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। सर्वंस त्यागी, सब कुछ त्याग कर दिया। अति गुह्य जहाँ पे शब्द आता है ना, इसका मीनिंग हमें बहुत 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 गहरा सूक्ष्म में सोचना पड़ेगा। बाबा के लेवल पर अपनी स्थिति अगर नहीं है, अभी तो होगी, अगर वहां तक पहुंच जाएंगे तब तो कर्मातीत आ जाएगी, शरीर ही छूट जाएगा। परंतु शायद हमने अभी तक जो समझा है वो कुछ भी नहीं समझा है, तो वो बाबा ही बता सकता है ये सारी चीजें। लेकिन अंदर में लगन होनी चाहिए कि मुझे जानना है ये क्या है, तो जरूर बाबा पहले ही टचिंग करा देगा। निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, यह हर समय अनुभव करेगा। कौन? कौन सी आत्मा? निश्चय बुद्धि आत्मा। वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। महसूस तो होता है ना हर एक को। जो नशे में आत्मा रहती है उनको देख के सब नशे में आ जाते हैं। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। जैसे किसी को देख करके उतना नशा नहीं चढ़ता है कि चलो ये भी बाबा के बच्चे हैं, परंतु कोई कोई महारथी दादियां आ जाएं तो कितना नशा आ जाता है, एकदम कापारी नशा। दादी से दृष्टि मिल गई, मजा आ जाता है ना दादी से दृष्टि लेकर के। तो या साकार बाबा से जिन्होंने पालना ली हुई है, तो बाबा कहते हैं अगर जो खुद ही नशे में रहते हैं, स्वयं नशे में जो आत्मा है, वही दूसरों को भी नशे में ला सकती है। ये दुनिया में भी होता है। और जो खुद अनुभवी है वही दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। सिर्फ बाकी तो सिर्फ वर्णन और सुनना सुनाना तो हर एक करते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि कि वह रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी, सुनेंगे ध्यान से। क्या है विशेषताएं? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी, ये मुरलियाँ, थैंक यू बाबा, इतनी प्यारी, इतना बाबा प्यारा है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इतना प्यारा है वो। और ये प्यार और भी महसूस होगा, बाबा के ऊपर बहुत प्यार आएगा जैसे जैसे उसकी याद में खोने की आदत हो जाएगी है। तो बाबा जो कहते हैं ना बार बार मेरे गुण गाओ, वो गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा ऐसा महसूस होगा बाबा कितने प्यारे हो तुम, कितने अच्छे हो। वो दिल का प्यार बाबा पे उमड़ता रहेगा, क्योंकि वो समझ आने लगेगी सारी बातें। तो बाबा कहते हैं बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण, नव निर्माण करते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे और निर्माण भी होंगे। कंस्ट्रक्शन वाली बात है। निर्माण, एक ये मान शान से परे, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सिमिलर ही है। निर्माण, निर्माण। पहला जो लिखा हुआ है नौ वाला, वो मान शान से परे वाला है। दूसरा है जो वो कंस्ट्रक्शन का है। माना विश्व में हम कैसे अपनी शक्ति फैला रहे हैं, नई नई स्किल्स को डेवलप करके नवीनताओं को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दुनिया में, और ब्राह्मण परिवार के प्रति भी। तो जहाँ यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निमित्त शब्द भी बहुत प्यारा है।
इसमें टिकना शायद हर एक को नहीं आता है। कहीं न कहीं मान-शान आ जाता है। मैंने किया या मैंने कराया या मेरी है। परंतु बाबा ने इतना पक्का कराया है हम बच्चों को कि निमित्त हो, बच्चे निमित्त हो। और सचमुच जब तक निमित्त खुद को नहीं समझेंगे, तब तक निर्माणता नहीं आ सकती है। मैंपन वो रहेगा ही और मैंपन बहुत बेकार चीज़ है, गिरा देती है नीचे। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, क्योंकि बाबा मधुरता का सागर है ना, तो हमारे से भी मधुरता ही निकलेगी। लेकिन उदारता भी साथ में होगी, उदार दिल हर एक के प्रति, कोई कितना भी गलत काली से काली तमो प्रधान आत्मा भी आ जाए, मीन्स ब्लैक कल भी जैसा मुरली में आया था ना, परसों की मुरली में, तमो प्रधान आत्मा आ जाए, फिर भी उसके प्रति हृदय उदार है बिल्कुल। कोई प्रभाव ही नहीं है उसकी निंदा या अपमान का, कोई मतलब ही नहीं है वो आत्मा से। उनके प्रति दया है, रहम है, दिल में उदारता है, पूरे विश्व का मैं कल्याण करूँ, ऐसी भाव हो अंदर में। पहले आपका भाव, मैं नहीं, पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ में पहले मैं और कुछ किसी को कुछ चाहिए तो पहले आप। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने, हमें याद आता है एक आत्मा है, अभी थी ज्ञान में माना क्लास में, ऐसे तो रेगुलर नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ मान-शान वाली बात नहीं कि बहुत उदार हैं, परंतु एग्ज़ाम्पल की भाव से समझने के लिए। तो दैट सोल एक रीति कह सकते हैं हाफ कास्ट ब्राह्मण, थोड़ी गलत दृष्टि टाइप, कभी-कभी ज्ञान सुनने वाली आत्मा। तो कुछ ऐसा कहा उस आत्मा ने जो काफ़ी अनएक्सेप्टेबल था। बट फिर भी बाबा को सौंप के ऐसा लगा ये भी तो आत्मा ही है ना, चलो जाने दो, इसका भी कल्याण हो, मुक्ति इस आत्मा को भी तो देनी ही है ना। स्थिति बिल्कुल नॉर्मल रही। अ, काफ़ी बातें हुई बट हलचल हमने उसमें ऑब्ज़र्व किया पूरा कि कैसी है मेरी स्थिति, क्योंकि वो बहुत अजीब बातें थी, जो स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। परंतु इतना साक्षी भाव का बाबा ने अभ्यास कराया है हम सबको, रहम, बेफ़िक्र, जो हो रहा है, एवरीथिंग, एवरी ड्रामा में वो आत्मा रोल प्ले कर रही है अपना। एंड पेपर्स तो आएगी ही माया लेने के लिए। एंड फिर उस सबको साक्षी भाव से कैसे देखते हुए उस आत्मा के प्रति एक सेकंड के लिए भी भाव शायद चेंज नहीं हुआ कि ये कुछ रॉन्ग बोल रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं या ऐसे नहीं बोलना चाहिए, परंतु शुभ भाव ही हमें वो निकलता रहा। तो महसूस होता है कि हाँ, ऐसा मैं आत्मा तो नहीं कर सकती, बाबा की ने ही शक्ति ज़रूर भरी हुई है। क्योंकि पहले तो रिएक्शंस कुछ और हुआ करते थे, अब तो बाबा ने कितनी शक्तियाँ भर दी हैं, तो थैंक्स टू बाबा। तो पहले आप, मैं नहीं, उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, यह उदारता की भाषा है। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहते, उतना बाप और परिवार अच्छा। योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा, सदा उदारता वाली भाषा,
संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। निश्चय बुद्धि तो सभी हो ना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न-भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इन पुरानी दुनिया में भिन्न-भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊँचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं हैं। माया भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, फाइट करने आ जाती है। जैसे-जैसे आपकी स्टेज आगे जाएगी, माया और सूक्ष्म रूप से आती जाएगी। बहुत अलग-अलग रूप लेके माया आती है। तो पहले आर्टिफ़िशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है। कई बार माया के चक्कर में ब्राह्मण भी आ जाते हैं। उनको लगता है कि यही सब कुछ है, बड़ा अच्छा-अच्छा वंडरफुल जो अभी लग रहा है ना, बाबा कह रहे हैं कि ये सुनाने से, ये बताने से आपको शक्ति की अनुभूति होगी, तो मुझे तो बड़ी शक्ति की अनुभूति हो रही है। वो भी माया ही है, आर्टिफ़िशियल है, अभी उड़ा रही है, बाद में फेंक देगी नीचे। तो आर्टिफ़िशियल प्राप्ति और ओरिजिनल प्राप्ति में भी डिफ़रेंस क्रिएट करके चलना है हमें। अल्पकाल का जो है, वो आर्टिफ़िशियल है, ध्यान रखना है। जो सदाकाल के लिए है, वो ओरिजिनल है, अविनाशी वाला, ओरिजिनल आएगा वो। तो आर्टिफ़िशियल प्राप्ति में पहले माया उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। बहुत चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है। तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े-बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है? तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अभी यहाँ पर सभी को पूछा जाए एक-एक को, तो फिर कोई ऐसे नहीं होंगे जो ये कहेंगे कि हमारा निश्चय का फाउंडेशन कमज़ोर है या हमें निश्चय नहीं है। ऑल आर 100% निश्चय में। तो बाबा वही कह रहे हैं, चेक करो वो कब मालूम पड़ता है निश्चय। आप निश्चय बुद्धि नहीं है, अगर ऐसा कह दिया जाए, तो हर्ट तो नहीं होंगे ना कोई? शायद हम भी नहीं, हो सकता है। कंप्लीट 100% निश्चय बुद्धि, शायद कोई भी अभी तक नहीं बने हैं। थोड़ा-सा भी अगर फीलिंग्स में आ रहे हैं, थोड़ा-सा भी डर है, कोई विकार है अंदर में, तो निश्चय बुद्धि हम नहीं हैं, क्योंकि निश्चय बुद्धि बनते ही सारे फ्लॉज़ खत्म हो जाएँगे, बेदाग हीरा बन जाएँगे, चमकने लगेंगे। तो निश्चय बुद्धि पर भाषण तो बहुत अच्छे करेंगे सभी, बाबा वही बता रहे हैं। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म-जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफ़ानों के समय चेक करो, कोई हद का मान-शान न दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफ़ान आए। जो चाहना रखते हो, वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो। ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, वह याद रहता है व व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो।
व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है, तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तूफ़ान के समय चेक करो। हद का मान शान, मैंपन, रूहानी शान में से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा, इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ध्यान से सुन रहे हैं ना? निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन कौन-सी आत्मा हूँ? वह नशा, वह स्वमान समय पर अनुभव हो। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। माना परिस्थिति हमारे सामने कोई आ रही है, तब मुझे याद है कि नहीं, मैं कौन-सी वाली आत्मा हूँ। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा क्या? सर्टिफ़िकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता है, तो कोई वैल्यू नहीं होती है। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफ़िकेट लें, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना? जैसा समय, वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हों। सभी अनुभव करें कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, अभी डबल फॉरेनर्स से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। अपने को समीप रत्न अनुभव करते हो? समीप रत्न की निशानी क्या है? ये डबल फॉरेनर्स हो, चाहे ट्रिपल फॉरेनर्स हो, चाहे हम सब हो, डज़न्ट मैटर। बाबा के महावाक्य हर एक के लिए उतने ही वैल्यूएबल हैं, समझना है। समीप रत्न हम कितना अनुभव करते हैं, अपने आप को यहाँ पर देखना है। बाबा पूछ रहे हैं कि वह सदा समीप रत्न की निशानी क्या है? वो बता रहे हैं बाबा। वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो योगी आत्मा गुणमूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रत्न के हर कदम में यह 4 ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो गया, ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा, चारों सब्जेक्ट में। समीप रत्न किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से छुड़ाते हैं। लिफ्ट तो मिलती है, एश्योर। बहुत बाबा हम सब बच्चों की हेल्प करते हैं ऊपर उठने में। 63 जन्म मेहनत की है ना, 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो यह मन की मेहनत की और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे, न भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। थैंक यू बाबा। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों?
क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो ये इच्छाएँ नहीं है ना, तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है। अंडर नोट कर लीजिए, डबल अंडरलाइन, जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है, क्योंकि इच्छा की फिर पूर्ति के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मन से मेहनत लगेगी और वो सोच-सोच के मन और भारी होगा। जहाँ हमारी इंटरेस्ट ही नहीं है और उसको करना पड़ रहा है तो वो विदाउट जैसे इंटरेस्ट कर रहे हैं, मेहनत नहीं लग रही है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी ठीक। अभी निमित्त मात्र करते हो क्योंकि मालूम है कि तन, मन, धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना है। पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने-सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएँगे। कभी-कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल-खेल में होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएँगे। कइयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है, संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफ़ान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना, तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो, तो खेल लगेगा। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ, तो विदाई समारोह मनाने आती है। कौन? माया, लड़ने नहीं आती है। विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी हैं। विजयी होना है ना सभी विजयी? हाँ जी या ना जी? या बन रहे हैं जी? बाबा का प्रश्न है। विजयी हो ना सभी? हाँ जी वाले हैं सभी। तो वहाँ जाकर भी हाँ जी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं। अभी अनुभवी हो गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए। परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, आगे विदाई दादियाँ ले रही हैं जाने के लिए। दादी जानकी से बाबा बात कर रहे हैं। पर्सनल मुलाकात में है आई थिंक वो। इस पोर्शन को सभी सेल्फ रीडिंग करेंगे। अभी समय हो गया है, क्लास हम सब यहीं पर स्टॉप करेंगे आज की। प्यारे बाबा का बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की रिकॉर्डिंग हाफ़ ही हुई है, तो हाफ़ ही मिल सकेगी। जब भी रिकॉर्डिंग के लिए भूल जाते हैं तो प्लीज़ एक बार रिमाइंड करा दिया करेंगे सेवाधारी या कोई भी आप सब में से, ताकि जिनकी अगर बाई चांस छूट जाती है किसी कारण या फिर नेटवर्क की वजह से वो जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मिल सकेगा। कई बार वो स्किप हो जाता है रिकॉर्ड करने के लिए माइंड से, तो ध्यान रखेंगे ना ये सेवादारी सभी। प्यारे बाबा का थैंक यू और आप सबने बहुत ही ब्यूटीफुली रेगुलेट किया। आप सबका बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। इतने प्यारे बाबा के मीठे बच्चे हैं सभी, तो सहयोग एक-दूसरे को देते हैं, जो इतना समय सबने दिया क्लास से लीव लेने का, उसके लिए शुक्रिया हर एक ग्रुप को, सभी ग्रुप मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव का भी स्पेशल थैंक्स। प्यारे बाबा की ब्लेसिंग्स हर एक को ढेर सारी मिले। ओम शांति।